अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर, और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम शुरू हुआ इटली से। इटली में एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था गैरोलेमो कार्डेनो। उन्होंने डिस्कवर किया ये इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर 16th सेंचुरी में। फिर उसके आइडियाज़ को ज़्यादा डिटेल से जो जर्मन मैथमेटिशियन था कार्ल फ्रेडरिक, उसने उसको एक्सटेंड किया, जो कि एक मैथमेटिशियन भी था और एस्ट्रोनॉमर था। तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका फ़ायदा क्या है, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे शुरू में। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर बना होता है। एक होता है इमेजिनरी नंबर और दूसरा हम जानते हैं रियल नंबर। इन दोनों से मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है, तो बच्चे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूं। आप कैलकुलेटर लें, उसके ऊपर √4 लिखें और √-4 लिखें, तो आप देखोगे इसका आंसर तो आ जाएगा 2, लेकिन इसका आंसर आएगा मैथ एरर। ओके, अब ये क्या हुआ, जब भी अंडर के नीचे माइनस आ जाए तो उसका आंसर नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि वो रियल नंबर नहीं है। तो अब होगा क्या, इसको हम क्या करते हैं, इसको यूं लिख सकते हैं हम 4 इंटू -1। तो हम क्या करते हैं कि 4 को अलग कर लेते हैं और -1 अंडर रूट को अलग कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो -1 का अंडर रूट है, इसको एक टर्म नाम दे दिया अयोटा, IOTA। इसको अयोटा का नाम दे दिया और अयोटा को डिनोट किया गया I से, और अयोटा की वैल्यू है -1 का अंडर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस जब अंदर आता है तो अब ये नंबर बन गया 4 का अंडर रूट लो 2 और -1 अंडर रूट क्या होता है अयोटा। तो ये नंबर कहलाता है इमेजिनरी नंबर। तो जब भी किसी रियल नंबर के साथ माइनस आ जाए अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ हमारा, वो असल में उसको यूं लिखा जाता है सिंपल वर्ड में x प्लस अयोटा y। अब जो x है ये रियल पार्ट है, ओके, और जो अयोटा वाला है y, वो कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो जब ये दोनों रियल और इमेजिनरी मिलते हैं तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसका प्रॉब्लम यहां से भी है। आप इस इक्वेशन को देखें बच्चों, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। तो x अगर मैं निकालूं तो दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो ये बनेगा -1 अंडर रूट। तो ये जो -1 अंडर रूट है इसको हम नाम देते हैं अयोटा का। एक और चीज मैं यहाँ पे बच्चों आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि अयोटा की वैल्यू है -1 अंडर रूट, आप इसका स्क्वायर लो तो अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो हमने पढ़ा है जब भी किसी चीज का स्क्वायर लो तो वो पॉजिटिव आता है, लेकिन ये वाहिद चीज है जिसका स्क्वायर लो तो ये क्या आता है, माइनस आता है। इसलिए भी इसे रियल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज, ये देखो -2 है, इसका स्क्वायर लो तो वो ये +4 आएगा। ये देखो हर चीज का आएगा, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है उनका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, आप नोट कर सकते हो। ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वेयर x एंड y आर रियल एंड इमेजिनरी यूनिट। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो यूनिट से मिलकर बना, रियल और इमेजिनरी। स्टार्ट करते हैं हम 1.1। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अयोटा की पावर लिखा हुआ है 5। अब बच्चे हमें दो वैल्यूज पता है, हमें पता है अयोटा स्क्वायर होता है -1। तो अब हम किसी तरह इसको अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने एक तरीका लगाया, हमने अयोटा की पावर 4 कर दिया और साथ अयोटा कर दिया, क्योंकि अयोटा की 5 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब जो अयोटा की पावर 4 है उसको मैं लिख सकता हूं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1, तो -1 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर -1 का स्क्वायर इवन हो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो उसका आंसर आएगा 1। अगर -1 की पावर ऑड हो तो उसका आंसर होगा -1। तो -1 की पावर 2 इवन है तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू अयोटा क्या आ जाएगा, अयोटा। तो अयोटा की पावर 5 का जो आंसर है वो क्या है, अयोटा। आगे करते हैं, अयोटा की पावर 16। अब आपको पता है 16 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम यूं लिखते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 8। अब अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 की पावर 8 यानी -1 की पावर इवन है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बड़ा सिंपल है। आगे चलते हैं बच्चों, माइनस अयोटा की पावर -19।
ओके, तो अब हम आपको पता है कि पहले पावर को प्लस करना पड़ेगा। पावर को प्लस करने के लिए इसको नीचे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया। अयोटा की पावर 19 स्केयर की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, तो हमने माइनस अयोटा को अलग कर लिया, अयोटा की पावर 18 को अलग कर लिया ताकि ये दोनों मिले तो फिर 19 बन जाए। हमने क्या किया, माइनस अयोटा बाहर ही रहा और जो 18 है उसको लिख दिया अयोटा स्केयर की पावर 9। ओके, अयोटा स्केयर हमें पता है -1 होता है, तो -1 की पावर -9 आया। अब आपको पता है कि -1 की पावर जो 9 है वो ऑड है, तो -1 आएगा। -1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया अयोटा। इसको मजीद हम रेशनलाइज करेंगे क्योंकि 1 ओवर अयोटा है, तो ये जो है रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, उसमें x प्लस अयोटा y, अयोटा की वैल्यू ऊपर आनी चाहिए, नीचे आ रही है तो इसको रेशनलाइज किया जाता है, यानी ये अयोटा ऊपर जाके एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। उस तरह भी कर सकते, वैसे भी कर सकते हैं, अयोटा ओवर अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्केयर, अयोटा स्केयर होता है -1, तो ये आ गया माइनस अयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अयोटा की पावर 11 और 5। बिल्कुल उसी तरह अयोटा की पावर 11 को बनाओ अयोटा इंटू अयोटा की 10 और 5 को बनाओ अयोटा इंटू अयोटा की पावर 4। अयोटा की पावर जो 10 है वो बनता है अयोटा स्केयर की पावर 5 और अयोटा एज इट इज, और अयोटा स्केयर की पावर क्या आ गया, 2 आ गया। अब बच्चे अयोटा स्केयर होता है -1, तो -1 की पावर 5 और इधर -1 की स्केयर, तो हमारे पास -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, साथ अयोटा अयोटा और ये 1, तो ये बनेगा माइनस अयोटा प्लस अयोटा, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सिंपल बच्चे, आप सॉल्व कर सकते हो, ये बड़ा सिंपल है। इसमें लिखा हुआ अयोटा स्केयर, अयोटा की पावर 4, 3, 2 अयोटा और उसका होल स्केयर, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करना है, एंड पे स्केयर ले लेना। तो अयोटा 4 को लिख सकता हूँ अयोटा 2 की 2, तो अयोटा पहले इसको ले चलो, और इधर अयोटा 3 है तो ये बनेगा अयोटा इंटू अयोटा का स्केयर, और अयोटा स्केयर है तो ये सीधा -1 आ जाएगा। लो बच्चे, अयोटा स्केयर -1 की पावर 2 और ये अयोटा और ये -1 इसी तरह आ गया, और ये सेम -1 और प्लस अयोटा। -1 का जो स्केयर होता है वो +1 होता है, ये माइनस अयोटा आ गया, ये 1 आ गया, ये प्लस अयोटा, ये देखो प्लस से माइनस कट जाता है, +1 से -1 कट गया, तो हमारे पास 0 0 का स्केयर लो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। आगे चलें बच्चों, हमारे पास 7वां क्वेश्चन है। अब अयोटा की पावर 8 और अयोटा की पावर 5 की पावर -5 है। आप इसको वैल्यूज को जब आप रिप्लेस करोगे नीचे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा अयोटा की पावर 25 और नीचे 40। अब 25 आपको पता है ये बनेगा अयोटा इंटू अयोटा की पावर 4, और जो 40 है उसको आप सिंपल लिख सकते हो अयोटा स्केयर की पावर 20। तो अयोटा 24 को ओपन करेंगे तो अयोटा स्केयर की पावर 12 बनेगा, और नीचे -1 की पावर 20। तो सिंपल है बच्चों, -1 की पावर अयोटा एज इट इज -1 की पावर 12 और नीचे 1 आ गया, 1 गायब कर दो तो अयोटा -1 की पावर इवन है तो ये 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर सिंपल अयोटा। इधर बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, अयोटा की पावर 13 है और 19। अब आप ये खुद कर सकते हो, इसको अयोटा और अयोटा की पावर 12 कर दो, अयोटा और अयोटा की पावर 28। अब आप इसको लिख सकते हो अयोटा स्केयर की पावर 6 और इसको लिख सकते हो अयोटा स्केयर की पावर 14। तो हमारे पास -1 आता है, -1 की पावर 6 तो ये +1 होता है, और -1 की पावर 14 ये भी इवन है तो ये भी 1 होगा, तो 1 और 1 यानी अयोटा प्लस अयोटा क्या बन गया, 2 अयोटा। ये सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास बड़े सिंपल है, इसको अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो लो बच्चों हो जाओ शुरू काम पे, 2 + -4 अंडर अयोटा, आपको पता है इसको लिख सकते हैं 4 × -1, और 4 अलग कर लिया, -1 अलग कर लिया, -1 अयोटा बन गया, और 4 का अंडर रूट लो तो वो 2 आता है। सिंपल, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे चलिए हम, ये इसी तरह -7 है, -7 को आप लिख सकते हो 7 × -1, -1 अलग 7 अलग, -1 वाला जो अयोटा बन गया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है हमारे पास बिल्कुल सिंपल, 2/5 लिखा हुआ है, -16/5। अब हम सॉल्व कर सकते हैं -16 वाले को, 16 अलग -1 अलग, फिर 16 और -1 अलग हो गया, -1 अंडर रूट अयोटा बन गया, और 16 होता है 4 का स्केयर, स्केयर से आपको पता है अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2/5 + 4/5 अयोटा, ये सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। ये कर लेते हैं लास्ट, ये हमारे पास है बच्चों 2 - अंडर रूट -3, इसको लिख सकते हैं 3 × -1 उसी तरह, और -1 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, और अंडर रूट -1 जो है वो अयोटा बन गया, तो ये सिंपल आंसर आ गया। लास्ट वाले थोड़े से लेंथी हैं, इनमें से 2 लेंथी हैं जो जिनके ऊपर काम करना है, बाकी सिंपल है।
लो बच्चे, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने का। बड़ा सिंपल है, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखो ये अयोटा वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और ये कौन सा है, रियल। इधर ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सिंपल हम कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, यानी ये रियल और ये इमेजिनरी। तो मैंने रियल को लिखा 2x + 5 = 1, लेफ्ट साइड पे ये है और राइट साइड पे 1 है, तो इनको कंपेयर कर लिया और y - 3 को 2 के इक्वल कर लिया, अयोटा को गायब कर दिया क्योंकि अयोटा को कंपेयर कर लिया। तो ये बड़े सिंपल है, ये 5 इधर जाके -5 बन जाएगा, तो ये -4 आ गया। अब 2 को इधर डिवाइड करो तो ये आ जाएगा -4/2, तो ये आंसर आ गया -2। इसी तरह ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो 2 + 3 जो है वो क्या होता है, 5 होता है। सेम बच्चों हमारे पास आ जाता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये हमारे पास रियल है और ये भी रियल है, दोनों को कंपेयर कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर दो। तो रियल हमारे पास आया 3x + 2 = 5, 2 को इधर ले गया, ये माइनस हो गया, ये 3 बन गया, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया, सिंपल। अब ये माइनस में है तो अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो तो -4 माइनस था +y हो गया = 3। अब हमें y चाहिए तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो सिंपल 7 वैल्यूज आ गई। अब बच्चे अगर इस सवाल को आप देखो ना, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो अयोटा है वो इधर भी है और इधर भी है। अब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट हम आसानी के साथ सेपरेट नहीं कर सकते, पहले अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को x से किया 2x अयोटा x, y को इसी तरह किया y - 2 अयोटा y = ये आ गया। अब बच्चे देखो ये रियल है और ये रियल है, इनको अलग कर लिया तो ये बन गया 2x + y। ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी है, इनको अलग कर लिया, इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लिया, हो गया। अब बच्चे देखो अब वो सूरत हाल बन गई है, ये हमारा रियल और इधर ये रियल, दोनों को कंपेयर कर लो, और ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी दोनों को कंपेयर कर लो। अब जब दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, ये वाली। अब दोनों में x और y आ गया, तो आपको पता है कि इसको इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप इन दोनों को गौर से देखो, तो अगर मैं इस y के साथ 2 लिख दूं तो ये दोनों इक्वल होके कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए हम इक्वेशन 1 जो है उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2y, ये 6 हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया। नीचे वाली ये इक्वेशन एज इट इज लिख दी। जब आप इन दोनों को लिखोगे तो +y और -y कट जाएंगे, तो पीछे बचेगा 4 + x 5x, और इधर बच्चों आ गया हमारे पास 10। तो अब हमें 5 को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 2। जब 2 आंसर आया है तो इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैंने नीचे वाली में पुट किया x - 2y = 4, x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y = 2, 2 इधर डिवाइड हो गया तो ये -1 आंसर आ गया। तो x का सोल्यूशन 2 है और y का -1 है। नेक्स्ट कर लें, ये भी उसी तरह है, इसमें भी अयोटा जो है वो मिक्स है, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x - अयोटा x और ये बनेगा 2y + अयोटा y = 4 - अयोटा। तो बच्चे अब ये देखो ये रियल है और ये रियल है, इनको अलग कर लिया, इमेजिनरी को अलग कर लिया, तो हमारे पास ये बन गया। अब दोबारा रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करना है, तो ये बनेगा 2x + 2y बनेगा 4 के इक्वल और y - x बनेगा -1 के इक्वल। तो अब आप दोनों को पता है कि इन दोनों को ऊपर नीचे रखो, तो ये माइनस वाला x है, ये प्लस वाला, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये कट जाएगा, तो ये बनेगा 2 + y 3y और 4 - 1 3। तो अब आप y को निकालना है तो इधर डिवाइड करो, ये कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह बच्चों इनको कंपेयर करो, y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करो, तो 1 - x = -1, तो -x है तो ये इधर जाके -1 हो जाएगा, तो ये -2 माइनस से माइनस कट गया, तो x = 2 आ गया बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट वाला तो बहुत ही सिंपल है, पहले दिया हुआ है, ये भाई रियल है, ये रियल है, तो रियल को कंपेयर कर लो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लो। तो आप देखोगे कि 3x - 1 = 8, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, तो ये बन गया 8 + 1 = 9। तो 9/3 आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ गया 3। इस 3 को किसी इक्वेशन में पुट कर दो तो बच्चे हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2y - 3 इसको x की जगह पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू थी, सॉरी मैंने क्या कर दिया, हाँ सही है, तो इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इसमें वैल्यू नहीं पुट करनी, x की वैल्यू सिंपल आ गई, तो y की वैल्यू हमारे पास 2y - 3
इज इक्वल टू 7। तो सिंपल है, -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, बस सिंपल सॉल्व करना है। वो मैं गलती बाई मिस्टेक, वही क्वेश्चन मेरे माइंड में था। तो 7 + 3 हो गया 10। अब हमें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 5। तो हमारा सोल्यूशन आ गया 3 और 5। इस तरह बच्चे हमारे पास सिंपल वे में जो 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 1.2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।